अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आई हूँ अपने मामू लोगों की तरफ। और ये दोपहर की रोटी का टाइम तो था, लेकिन रोटी खाने को दिल नहीं था। सर्दियों में वैसे भी दोपहर को हल्का फुल्का ही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ उन्होंने ये हमें सर्व किया, बच्चों के लिए भी। और हम अब जा रहे हैं मामू लोगों के डेरे की तरफ। ये है मामू लोगों का डेरा। और पहले यहाँ 3 रूम थे, तीसरा अब इन्होंने गिरा दिया है। और ये साथ गैराज है ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए, यहाँ भैंसें बांधी जाती हैं। ये साथ मस्जिद है उनकी। और अब आगे जाएं तो ये है सारा उनका बाग। कुछ इनमें से इन्होंने गिराए हैं जो पेड़ होते हैं आम के। और कुछ ये नए छोटे छोटे लगे खड़े हैं, क्योंकि कुछ अरसे बाद कोई ना कोई पेड़ ख़राब हो जाए तो फिर उसको गिरा दिया जाता है, तो फिर नया लगा देते हैं। और इसके अलावा उनका यहाँ उसका ऑरेंज का भी है, पौधे थे कुछ पेड़। तो वो भी अब बता रहे थे कि ख़राब हो गए थे पेड़ उनके। 3-4 साल के बाद उनके ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑरेंज का होता है ना पेड़ या बाग कह लें, उसको पानी बहुत मतलब कोई उसका स्पेसिफिक टाइम होता है जिस पे लगाया जाता है। अगर ऐसे ही लगाते रहें ना ज़्यादा, तो फिर उसका पेड़ गल जाता है और उसे फिर निकालना पड़ता है। तो इनका ऐसे ही है कि इन्होंने फिर वो उस ज़मीन में लगाया था जहाँ ये अपनी फसल भी बुवाई करते थे। तो फिर फसल को जब भी पानी लगता था तो वो भी उनको भी लग जाता था पानी, तो फिर उनके सारे पेड़ नीचे से गल गए थे। तो अब इन्होंने वो निकाला, कोई 2-4 पौधे खड़े थे पेड़ ऑरेंज के। और वो भी फिर मौसम था ना, तो ऑरेंज सारे खा लिए हैं, तो फिर अब वो खाली हुए खड़े थे। हमारे पहुंचते तक वो खाली हो चुके थे। बाकी ये हैं आम के। और यहाँ हम बहुत बचपन में खेले हैं। दोपहर तकरीबन गर्मियों की सारी इधर ही गुजरती थी इन पेड़ों के नीचे। और बहुत मज़ा आता था और बहुत ना याद ताज़ा होती है जब मैं आती हूँ यहाँ। तो आगे जाएं तो ये जो रो में सारे पेड़ हैं ना, इधर तो बहुत ही हमारा टाइम बचपन में गुजरा है, क्योंकि इनकी टहनियाँ यहाँ लटकते थे हम। और इनकी टहनियाँ ऐसे थोड़ी स्लाइड की तरह नीचे थीं, तो उसके ऊपर बैठना लेटना इतना अच्छा लगता था। और चोटी तक मैं तो चढ़ती थी शर्त लगा के। ये देखें ऐसी टहनियाँ थी, उनके ऊपर बैठते थे लटकते थे। जैसे अब ये हमारे साथ बच्चे हैं ना, जैसे ये बैठ रहे हैं, इसी तरह बचपन में हम भी करते थे। बहुत इंजॉय किया, बहुत टाइम गुजरा इधर हमारा। और मामू लोगों के जो हैं ना पेड़ मैंगो के, ये बहुत अच्छी किस्म है, ये चौंसा है आई थिंक। दूसरी किस्म के भी होते हैं आम, लेकिन जो ज़्यादा इनका है ना किस्म, वो चौंसा की है, जो बहुत लेट होता है और बहुत टेस्टी होता है। सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है चौंसा। इन लोगों की यहाँ ज़्यादातर वो कपास की फसल होती है, लेकिन आजकल पता नहीं इंडस्ट्री यहाँ ख़त्म हो गई है या क्या, अब दूसरी फसलें गंदम और चावल की बुवाई हो रही है, वो ख़त्म हुई है आजकल, पता नहीं क्या वजह बनी है। तो यहाँ बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत खेले। और हमने यहाँ कुछ अपना फ़ोटो सेशन किया, मेरी कज़न्स भी साथ थी, मामू की बेटियाँ। और ना बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और धूप भी बहुत अच्छी लगी हुई थी, निकली हुई थी। रात को बारिश होती रही है और ना सुबह को बहुत अच्छा मौसम था, दिन को धूप निकली थी। और ये अब हम आगे जाएं तो यहाँ हम मुझे झुंड नज़र आया, मैंने समझा कोई पता नहीं क्या किसी चीज़ के पौधे हैं, लेकिन ये इधर सारा कीकर के इन्होंने उगाए हुए हैं, खुद ही जानबूझ के इसमें ज़्यादा से उगाए हुए हैं। और ये ऐसे लग रहे थे जैसे वो अर्तुगल ड्रामे की सीन होते हैं ना, उसमें इस तरह के ज़्यादा से झुरमट में पेड़ थे। और ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ देखे तो वही वाला सीन मुझे लग रहा था। मेरी कज़नें भी कह रही थी कि ये वही अर्तुगल ड्रामे वाला सीन लग रहा है। और इसके बाद आगे हैं काफ़ी ज़्यादा बेरी के दरख्त, बड़े दरख्त हैं और इतने मज़ेदार उस पे उगते हैं बेरी। ये देखें कितना सीन प्यारा लग रहा है। और उस पे इतने टेस्टी बेरी। ये छोटी सी पुल बनी हुई है, ये इधर नीचे से कोई नाला या वो पानी फसलों को लगता है जिससे वो। और ये देखें लाइन में सामने ये सारे बेरी के दरख्त हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। अभी तक थे लेकिन कच्चे थे,
2-3 माह में ये सारे बेरी पक जाएंगी। और ये 7 नए सारे पौधे लगे खड़े हैं। ये चारा काटने वाली मशीन है। और उसके बाद ये वाली मस्जिद है मेरे मामू लोगों की, जो मैंने बताई थी। और ये बहुत खूबसूरत है, वो भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा बड़ी है और ये बहुत प्यारी है। और इसका गुंबद कितना प्यारा है। ये पहले ना मेरे परनाना और उन लोगों ने बनाई थी, फिर इनको देख के फिर वो वाली मस्जिद बनी थी। और लेकिन ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है। और ये इतनी मजबूत है ना, काफ़ी, अब ये भी पुरानी है। इसकी ये दीवारें वगैरह ये सारी नई बाद में बनी है, मामू लोगों ने बनवाई थी। और इसकी केयर होती है। इसके इस साइड मतलब ये साइडों पे भी, उस साइड पे भी ऐसे ही दरवाज़ा है, इस साइड पे भी ऐसे ही दरवाज़ा है। और वो उसका मेन डोर है। और ये इसका फ्रंट लुक है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये इसका मेन डोर है। ये बाद में, मतलब डोर तो पहले का ही है, लेकिन इसकी बाद में ये दोबारा से लगवाया था। ये मिस्त्री ने इसकी साइडें बनाई थी और ये बहुत खूबसूरत है। और इधर तो तबलीगी जमातें भी आती हैं। और जूते उतार दो सारे। और ये इसकी फाइनल लुक, मतलब ये फ्रंट इसका, ये इसका मेन डोर, इससे एंटर होते हैं। और इसका फर्श भी बहुत मजबूत है, माशाल्लाह। ये इसकी लुक है अंदर की। इसकी केयर होती है। और इसका गुंबद भी बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा है। नहीं बस ठीक है। इसका एक ये डोर है और इसके ये ऑपोजिट साइड पे एक ये डोर है। और बाकी इस पे दिए भी लगते हैं। ये इसकी दो कबर्ड हैं जिसमें कुरान वगैरह होते हैं। ये इधर तो कुछ ज़ईफ कुरान पड़े हैं ख्याल से। ये तो बाद में, ये खुल नहीं रहा, पता नहीं। बाकी इधर दिए वगैरह भी लोग जलाते हैं आके। ये कुछ कुरान पढ़े हैं पढ़ने वाले। और ये इसके साइडों के डोर भी खुल जाते हैं, ये ऐसे। ये इसकी इधर गैलरीज भी बनी हुई हैं ऐसे करके। और ये मामू लोगों का पुराना में एक डोर है इस साइड पे। उससे आगे ये दीवार से ऊपर से नज़र आ रहा होगा एक डोर उधर है मेन। ये पहले वाला इधर, ये वाला पहले यूज़ हुआ करता था, अब ये ख़त्म है, बंद कर दिया, लॉक है। इसे अब बंद कर देते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ जो कुआं दिखाती हूँ। कुआं मामू लोगों का, उसमें वो लगी हुई है मोटर, वो कुआं नज़र आ रहा है। ये इतना, ये नीचे कुआं है और उसमें अब ये मोटर लगाई है। पहले तो वो कुएं से, जैसे जिस तरीके से पुराने ज़माने में कुओं से पानी निकालते थे, वो वाले तरीके से निकलता था। और अब इसको बोर किया, अब मोटर लगाई है। और अब ये पीटर ऐसे लगा के, और अब ये, और इसमें हम बहुत नहाते हैं। ये इसकी डिज़ाइनिंग भी दीवारों में ऐसे हुई है। पहले ये ऐसे थी, ये जब बनी थी मस्जिद उस टाइम की ये वाली दीवारें। लेकिन ये वाली दीवार जो है ये अब बनाई है, इसमें इस तरह की बनी है। ये कुआं है और ये बहुत नीचे है। बच्चों उधर साइड पे खड़े हो आफा। ये बहुत गहरा, हाँ बहुत गहरा है नीचे। ये अब इसकी मोटर लगी है। और मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ। ये देखें, आई मुझे खुद भी डर लग रहा है। हाँ पीछे ये देखें, ये बहुत गहरा है। हाँ कज़नें मेरी डर के बुला रही हैं कि आप भी पीछे हटाएं। इधर हो हुबान,
हुबान ये इतना नीचे है ना गहराई में के चक्कर आते हैं और बंदा अंदर गिर जाता है। ये ऐसे से सारा ये पक्का है, ईंटों का है नीचे तक। अब इसमें ये देखें, ये वाला इसमें हम नहाते हैं, ये बहुत बड़ा है ये खाना। मैं भी नहाती थी। हाँ मैं तो अंदर जाने से ही डर जाती थी, डूबने लगती। और ये इस गांव में ये एक सरकारी वॉशरूम बना हुआ है जो गरीबों के लिए बनवाया गया है। मम्मा हमना के घर में जा रही है, हमना तुम्हारे घर। बाकी यहाँ भैंसे वगैरह इस साइड पे भी हैं, इस साइड पे भी सारा ये बना हुआ है। ये इधर ज़मीन तैयार हुई पड़ी है, अब इसमें कहीं बुवाई वगैरह करेंगे। और ये फाइनल लुक है। ये चारा का खिलाने के लिए बनाई हुई है जानवरों की जगह। अब हम वापस जा रहे हैं मामू लोगों के घर। ये है मेरे मामू लोगों का घर। आंटी ये बकवार गंदल साड़ियां देता है, छइयां कोई नहीं आउंदियां थोड़ी तो निकली हुई कोई किस्म हो रहे। हाँ ये एलोवेरा के हैं पौधे और इनके ये भी निकले हुए हैं। फिर ये दी कोई किस्म और होंदी उसी। ये पुराना मेन दरवाजा हुआ करता था। ये किस चीज का है बनीन? ये किस चीज कोई? हाँ नुमाइशी। और इस जगह पे बचपन में मैं इतना बैठती थी, स्लाइड वाली जगह होती थी। ये तो येलो पानी है, कुछ कुछ तो ये कुछ ये लग रहा है। पानी है, ये पानी। हुबान आपने लेना? पानी पानी लग रहा है। रुमाल डाल दो तुम्हें? डाल दो। तो इधर से इतने किसने खाने हैं? यहाँ से ले। ये लो मैं डाल। आप आंटी से ले। इन्होंने कोई नहीं खाना। ये लो। मम्मा मैंने भी खाना। चम्मच दे। आंटी मैंने खैर ये वो आप ही के थे। क्या नाम है रुमान? वो तुम लोग ज्यादा हैं, इन्होंने थोड़े से लेने हैं। अच्छा मैं यहाँ डाल देती। अच्छा नहीं हमने जाना है। अच्छा ये लो। हसीब कहता है कि मैंने इतने इतने लेनी है चीज। 2-3 जंगली करे। हाँ ये लो। अच्छा देती हूँ, ये लो। ज्यादा फिर और ले लेना हम ना। अब ये कह रहा चलो रुमान आप मेरे साथ खा लो। नहीं मम्मा, ये लो थोड़े से भी नहीं खाने। आप राइसिंग का असल में ये इधर से गया है ना, मैक्रोनीज भी खाई है इन्होंने और वो केक भी आप ही कमर ने बनाया हुआ था वो भी लिया है, इसलिए फिर अब ये। आंटी ये सीप को पानी दे। अच्छा देती हूँ। बड़ा नहीं है। सीप को राइस मेरे। मम्मा एक बार रुक के वीडियो बनाइए। उसके बाद हम वापस आए तो खाना तैयार हो चुका था और फिर वो खाया सबने मिलके। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।